अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों को द ग्रोथ हब कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा आईटी लेक्चरर बीपीएस 17 के कोर्स गाइडलाइंस है और इस लेक्चर का बुनियादी मकसद आपको कोर्स ओवरव्यू देना है और वो स्टडी प्लान देना है डेली बेसिस पर, जिसको फॉलो करके आप उन तमाम स्टूडेंट्स से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअली घर बैठकर पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली स्टडी प्लान का मकसद और वो कोर्स डिसिप्लिन्स और डेली कमांडमेंट्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि 3.5 मंथ्स में ये जो एक्सटेंसिव सिलेबस हमें दिया गया है इस कोर्स के लिए, इस पोस्ट के लिए, वो आप न सिर्फ कवर कर सके बल्कि अच्छे अंदाज में कवर करके आप अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। सो बेसिकली इस लेक्चर में जो कोर्स गाइडलाइंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, मुझे उम्मीद यही है कि अगर आप उनको स्ट्रिक्टली और कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो बेसिकली ये इम्तिहान पास करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इस कोर्स में हम 9 सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो 9 सब्जेक्ट्स हमारे पास आपके सामने हैं। बेसिकली जो कोर्स का ड्यूरेशन है आपके साथ पहले भी कन्वे किया गया है आपको। 3.5 मंथ्स का हमारा ये कोर्स होगा अप्रोक्सीमेटली। इसमें लेक्चर्स जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, मंडे टू सैटरडे आपने उन लेक्चर्स को अटेंड करना है और बेसिकली डेली बेसिस पर जो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स यानी 1 आवर के हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो संडे होगा, वीकेंड जो होगा, उसमें एक तो हमारा जो लाइव क्लास होगा जिसमें पिछले पूरे वीक का एक रीकैप आपको दिया जाएगा, रिवीजन होगी, और दूसरा उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे और बेसिकली इंटरव्यू के हवाले से एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इंशाल्लाह संडे को परफॉर्म की जाएंगी। सो लिहाजा आपको ये चीज़ महसूस होना चाहिए कि 3.5 मंथ्स ये एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल होगी। इसमें कोई छुट्टी हम नहीं करना चाहेंगे और मुझे उम्मीद यही है कि आप भी कोई लेक्चर और कोई डे स्किप नहीं करेंगे। सो ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस कोर्स के दौरान हम पढ़ेंगे। इनके डिटेल्ड सिलेबस इंशाल्लाह जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे उससे उसके पहले लेक्चर से पहले इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल सिलेबस उस कोर्स का शेयर किया जाएगा आपके साथ। डेली रूटीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो डेली स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, वो बेसिकली मिनिमम आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स स्पेयर करने चाहिए। मैं इस चीज़ पर काफ़ी ज़ोर देना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ये बीपीएस 17 एक गेजेटेड पोस्ट है, प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है। सो लिहाजा 2 घंटे डेली बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स इसको देना ये बहुत ही सस्ता सौदा है। आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गिला करते हैं कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने तैयारी की है, लेकिन वो पास नहीं कर पाए या उनके साथ जुल्म हुआ है। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली 3 महीने सही मायनों में इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप न सिर्फ इस सिलेबस को सही मायनों में कवर कर पाएंगे बल्कि इस इम्तिहान में बहुत ही अच्छे अंदाज में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सो यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ दैन, अगर आप इस आउटलाइन को, इस कोर्स बेसिकली डेली रूटीन को फॉलो नहीं करते, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, यू हैव टू ब्लेम योर ओन सेल्फ दैन। सो अगर आप मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक इस रूटीन को डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे, सो आप देखेंगे कि आप जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, आपकी जो नॉलेज का स्टैंडर्ड होगा वो अब और उसके बाद जो होगा उसमें एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई देगी। सो डेली बेसिस पर हमारा जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा और पीडीएफ नोट्स जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, मिनिमम उसके लिए आपको 1 घंटा चाहिए। और बेसिकली जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप ये एग्जैजरेशन कर सकते हैं कि आप उसको 1.3 1.4 प्लेबैक जो स्पीड है उस पर देख सकते हैं। सो आई होप सो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपको वो बात समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो ड्रास्टिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 से 15 मिनट आपको सेव हो सकते हैं अगर आप उस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करके उसको देख लें, तो इससे इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर जल्द कवर करने में आसानी होगी। लेक्चर आपको तमाम के तमाम वेबसाइट पर मिलेंगे और बेसिकली यहाँ पर एक बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने शॉर्ट नोट्स उन लेक्चर्स को देखते हुए साथ साथ बनाते रहें। इन शॉर्ट नोट्स का मकसद और तरीक़ाकार क्या है? मकसद ये है कि जब आप इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे तो तब जाकर आप इन डिटेल नोट्स को दोबारा नहीं स्टडी कर सकते। जो डिटेल नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दे आर ओवर 600 पेजेस। सो इन 600 पेजेस को रिवाइज करना, उनको रिव्यू करना बिफोर यू एंटर द एग्ज़ाम हॉल, ये नामुमकिन सी बात है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे,
उनको स्टडी करेंगे तो तब ही जाकर आपकी रिवीजन हो सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आप अपने अल्फाज में लिखते हैं उनको रिवाइज़ करना, उनको समझना इंतहाई आसान होता है। लिहाजा जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो बेसिकली आपने करना क्या है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीकाकार ये होगा कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, आपने उनके मेन पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स के तौर पर अपने नोटबुक पर अपने अल्फाज में लिखने हैं। जब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे बेसिकली मोस्ट जो एक्यूरेट और रेकमेंडेड चीज़ है वो तो इंग्लिश है कि आप इंग्लिश में लिखें, भले ही वो टूटी फूटी इंग्लिश हो लेकिन आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें क्योंकि पेपर में आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रिटिकल आइडिया हो, क्रिटिकल टॉपिक हो जिसको आप उर्दू में बेहतर लिख सकते हैं आपके अपने समझने के लिए, तो आप बेसिकली चंद जुमले या अल्फाज उर्दू में भी उसके साथ लिख सकते हैं। जब आप इन शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे ये चीज़ आपको रिविजन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये भी वेबसाइट से आप उसी लेक्चर को, जब आप किसी भी लेक्चर को एक्सेस करेंगे तो उसके पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर 15 टू 20 मिनट्स अगर आप इसे देंगे तो बेसिकली ये एक बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगी। इससे न सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर होंगे बल्कि उस लेक्चर में आपने जो चीज़ पढ़ा होगा उसको सही तरीके से ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। यानी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली जो लेक्चर आपने सुना है वो आपको सही समझ आ चुका है या नहीं। सो डेली बेसिस पर 15 टू 20 मिनट्स वेबसाइट से अगर आप इन एमसीक्यूज़ को डाउनलोड करके चेक करें, उनको किसी भी पीडीएफ रीडर में चाहे लैपटॉप पर हो या मोबाइल पर हो वहाँ पर मार्क करके सेव कर लें। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को मुकम्मल करेंगे, लेट्स अज्यूम अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, सो 10 टू 12 लेक्चर्स अगर इसके मुकम्मल होते हैं, कोर्स मुकम्मल होने के बाद मैं आपके साथ दोज 200 एंड 200 प्लस एमसीक्यूज़ जो उस सब्जेक्ट के दौरान हमने स्टडी किए होंगे आपके साथ शेयर किए होंगे, उनकी एक की मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस की को आप कंपेयर करेंगे अपने आंसर्स के साथ, और अब न सिर्फ आप ये आंसर्स कंपेयर करेंगे बल्कि उनको समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्यों गलत है और क्यों सही है। ठीक है जी। सो तब जाकर आपने वो रिजल्ट मेरे साथ उस फीडबैक ग्रुप में शेयर करना है जो कि व्हाट्सएप पर हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा है। सो इस तरीके से आपने इन एमसीक्यूज़ को डील करना है। एक और बात रिवीजन की है। मिनिमम आप 10 मिनट्स रिवीजन के लिए ज़रूर रखें। ये जो मैंने टाइम टेबल आपके लिए बनाया है ये बेस्ट पॉसिबल एक टाइम टेबल है कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट इसको अगर 2 घंटे दे सकें सो बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी पोजीशन वीक है, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप बेसिकली इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। मिनिमम जो स्टैंडर्ड मैंने रखा है इस इम्तिहान को पास करने के लिए किसी भी स्टूडेंट का, एक अच्छे स्टूडेंट का, वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स हैं कि आप 2 घंटे कम से कम इसके लिए रख लें। रिवीजन आप डेली बेसिस पर कैसे करेंगे? जो चीज़ आपने कल पढ़ा होगा, जो शॉर्ट नोट्स आपने कल बनाए होंगे, वो बेसिकली रिवाइज़ करना ये इंतहाई अहम है क्योंकि हर 10 लेक्चर के बाद, 12 लेक्चर के बाद जैसे ही हमारा कोई सब्जेक्ट मुकम्मल होता है, उसके बाद एक मॉक पेपर आपसे लिया जाएगा। और बेसिकली पिछले कोर्स में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं उनसे पूछता था कि अब आपकी प्रोग्रेस क्या है, तो वो 2 हफ्ते पहले वाले लेक्चर में फंसे होते थे और बेसिकली डेली बेसिस पर वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से करना चाहिए था। और यही वो चीज़ है कि जो इम्तिहान में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। अगर आप इस कोर्स को सीरियस लेते हैं तब जाकर आपने इन कोर्स गाइडलाइंस को फॉलो करना है और डेली बेसिस पर लेक्चर को आपने लाजमी देखना है। और प्रीवियस को रिवाइज इस वजह से भी करना है क्योंकि जब आप 10 से 12 लेक्चर सुनने के बाद मॉक पेपर के लिए बैठेंगे तो उस वक्त उन तमाम चीज़ों को दोबारा रिवाइज करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्किल लगें या आप भूल चुके हों। लिहाजा डेली बेसिस पर उनको रिवाइज करने का एक फ़ायदा ये होगा कि एंड पर रिवाइज करना आसान होगा, और दूसरा उनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको जो भी मुश्किलात आपको होंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हवाले से, जो भी डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे उन टॉपिक में या उस लेक्चर में, वो बर वक्त आप मुझसे पूछ सकते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस पर आप 10 मिनट्स एटलीस्ट आप रिविजन के लिए भी रखेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये समझते हैं कि जब टेस्ट पास होगा तो तभी जाकर हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये एक किस्म की मेरे ख्याल में बेसिकली मायूसी है कि आपको शायद अपने आप से इतनी उम्मीद ही नहीं कि आप टेस्ट पास करेंगे। सो लिहाजा आप इतना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैं इस इम्तिहान को इंशाल्लाह ज़रूर पास करूँगा। और उसके लिए सिर्फ ये अल्फाज कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको इस रूटीन को डेली बेसिस पर फॉलो भी करना है।
सो इंटरव्यू के हवाले से वीकली बेसिस पर मैं आपके साथ जो नोट्स और जो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करूंगा वो इतने हो सकते हैं कि डेली बेसिस पर फिर आपने कम से कम 15 to 20 मिनट्स उसको देने होंगे। तो ये एक पैकेज अगर आप अपने लिए बना लें डेली बेसिस पर 2 आवर्स का, एक बेहतरीन अंदाज में आप 3.5 मंथ्स में इस तमाम के तमाम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आप इसको किसी भी किस्म से किसी भी तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप लेक्चर सुबह सुने और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लास्ट टाइम करें जब आप सो रहे हों। सो 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम को दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गिला करते हैं कि हम मसरूफ़ हैं, हम बिज़ी हैं, हम काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं। सो ये तमाम बातें अपनी जगह सही है, लेकिन आप ज़रा अगर अपने टाइम टेबल को रिटन अंदाज में देख लें, एक रिटन टाइम टेबल अगर आपके सामने हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि दिन में 2 घंटे से कई ज़्यादा टाइम तो आप दूसरे कामों में ज़ाया कर देते हैं। वो वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने आप एक रिटन टाइम टेबल बनाएंगे और उसमें इन बेसिकली उमूर को स्पेसिफिक टाइम देंगे। नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन डिसिप्लिन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी का आप हिस्सा है, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स होंगी और जो फीडबैक ग्रुप जिसमें आपको इनरोल होने को या मेंबर होने को कहा गया है, सो बेसिकली वहाँ पर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे वहाँ पर शेयर किए जाएंगे वो आप वहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। क्वेश्चन हो कोई भी रिलेटेड टू द लेक्चर, आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली उस व्हाट्सएप ग्रुप का एक मकसद एक कम्युनिटी बनाना है। सो बेसिकली उस कम्युनिटी का हिस्सा होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ। सो बेसिकली उसको फॉलो करना और उसको एक्टिवली विज़िट करना, दूसरे स्टूडेंट्स के काम को चेक करना, उनको देखना, उनसे इंस्पायर होना, उनसे सीखना, ये बेसिकली इसका मकसद है। डायरेक्ट कांटेक्ट भी आप मेरे साथ कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल सजेशन गाइडेंस चाहिए हो इम्तिहान के हवाले से, और बेसिकली उस स्पेसिफिक लेक्चर या स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अनलेस इट इज़ वेरी लेट इन द नाइट और वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इन दोनों औकात के अलावा मैं इंशाल्लाह हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्योंकि अब आप मेच्योर स्टूडेंट हैं और बेसिकली ये कोई स्कूल नहीं है कि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूं। पिछले कोर्स में हमारे साथ ओवर 100 स्टूडेंट्स थे, लेकिन हार्डली कोई 20+ स्टूडेंट्स उनमें एक्टिव थे। तो अब जिन्होंने पढ़ना है वो उनका अपना फ़ायदा और जिन्होंने नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ते वो उनका अपना नुकसान है। लिहाजा इसमें कोई अटेंडेंस वगैरह तो है नहीं। आपकी अपनी डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली आपके अपने हाथ में है और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप नतीजा पाएंगे। सो कोशिश ये करें कि आप अपनी अटेंडेंस को बेसिकली इंश्योर कराएं और डेली बेसिस पर अपने लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें। ये कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो कि बेसिकली आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। कुछ डेली हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। ये नॉन निगोशिएबल्स हैं कि इनको आपने हर हाल में फॉलो करना है। पहली चीज़ कि आप कभी भी लेक्चर को स्किप ना करें। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती इख्तियार करते हैं। अगर आप 1 घंटा लेक्चर के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो फिर इस चीज़ की उम्मीद करना कि आप एक प्रेस्टीजियस पोजीशन पर पहुँचेंगे, इसको पास करेंगे, ये मेरे ख्याल में एक गलत खाम ख्याली है। और बेसिकली कम से कम वो लेक्चर का जो टाइम है, वो जो डेली रूटीन अभी मैंने आपके साथ ऊपर शेयर किया है, इतना टाइम आपके पास कम से कम डेली बेसिस पर होना चाहिए। ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, चाहे जो भी हो आपको ये काम करना होगा और करना चाहिए। इसके बाद आपको एक डेडिकेटेड नोटबुक होनी चाहिए आपके साथ, जिसमें बेसिकली आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स लिखें। और एक और रजिस्टर, मिसलेनियस रजिस्टर एक ऐसा होना चाहिए जिसमें बेसिकली जो दीगर चीज़ें आप पढ़ते हैं एग्ज़ाम के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, वो आपको नोट करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपके पास 2 ऐसे डेडिकेटेड रजिस्टर्स होने चाहिए, नोटबुक्स होनी चाहिए, जिनमें आप अपने इन नोट्स को राइट डाउन करें या नोट करें। तीसरा और अहम चीज़, आपको हर संडे अपना एक जो वीकली जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनको गो थ्रू करें। उनके शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए उनको बेसिकली आप स्टडी करें, रिवाइज करें। और संडेज जब हमारी लाइव क्लासेस हों तो उससे पहले आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप बेसिकली राइट डाउन करें। ये एक बहुत ही अच्छी आदत हो सकती है कि उससे पूरा हफ्ता आपका कवर रहता है और बेसिकली जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो पिछला आपको भूलेगा नहीं बल्कि आप उसको सपोर्ट करेंगे।
एक और चीज़ चौथी जो आदत है वो आपको अभी से इम्प्रूव करनी चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मॉक पेपर्स चेक कर चुका हूँ और उनकी राइटिंग बहुत ही गंदी होती है। लिहाजा अगर आपने राइटर को एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आपने अपनी राइटिंग पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अब राइटिंग के दो हिस्से हैं, एक आपकी हैंड राइटिंग है और एक आपका बेसिकली फ्लुएंसी है, जो टोन है, जो फॉर्मेलिटी है, जो आप वहाँ पर लिखते हैं। वो कंपोजिशन बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत वीक होता है कि वो जुमलों को सही तरीके से नहीं लिखते हैं, उसका जो एक्यूरेट मतलब होता है उस जुमले का वो उसको कन्वे नहीं कर पाते। लिहाजा मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश पर भी काम करें, डेडिकेटेड टाइम रखें उसके लिए। दूसरा, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो बेसिकली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके लिए भी अगर आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। एक और आदत जो आपको डेली बेसिस पर अपनानी चाहिए, बेसिकली जो भी काम आपको दिया गया हो, जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, टास्क्स आपको दिए जाएंगे, चाहे वो वीकली बेसिस पर हो या डेली बेसिस पर हो, उनको स्ट्रिक्टली अपने ऊपर बेसिकली आप अपने आप को पाबंद कर लें कि आपने ये काम हर हाल में करना है। ये हरगिज़ ना सोचे कि मैं आज का काम कल जमा कर लूँगा या कल का काम परसों जमा कर लूँगा। इस तरीके से आप में जो आदत बनती है वो बेसिकली एक कामयाब आदमी की नहीं हो सकती। जैसे ही आपको काम दिया जाए, आप एक एक्टिव स्टूडेंट के तौर पर आप उस काम को सबमिट किया करें। एक और चीज़ जो आपको होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ी ताकत है मेरे ख्याल में, और कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप एक दिन उठते हैं और एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं और फिर पूरा हफ्ता नहीं पढ़ते, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये कभी भी आपको कामयाब होने नहीं देगी। आप 2 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 90 डेज़ देंगे तो ये मैं आपको जिस तरह पहले बता चुका हूँ, मैं आपकी ज़मानत देता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आपको बेसिकली एग्ज़ाम में या जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपको टीचर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ मेरे ख्याल में वो आपको एग्ज़ाम में पास करा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये हरगिज़ नहीं सोचना कि आपने बस बैठकर सिर्फ इन्हीं नोट्स और इन्हीं लेक्चर्स को सुनना है। कोई भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे, कोई भी टॉपिक आपको सफिशेंट न लगे, बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आपको मज़ीद रिसर्च करना चाहिए, आपको मज़ीद बुक्स पढ़नी चाहिए, मज़ीद वीडियोस देखनी चाहिए, ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो सकें, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। बेसिकली अगर मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा माइल जाएँ, गो द एक्स्ट्रा माइल, आप खुद मेहनत करें। और बेसिकली एक अच्छे स्टूडेंट में और एक वीक स्टूडेंट में, एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो टीचर डिपेंडेंट होते हैं। जो टीचर पढ़ाएगा बस मैं उसी को तैयार करूँगा और उसी से पास हो जाऊँगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप इन 9 सब्जेक्ट्स को बेयरली 4 ईयर्स में पढ़ चुके हैं और आप देखते हैं कि 6-6 महीने आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है सेमेस्टर वाइज। यहाँ पर 3 महीने में इसे कवर करने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरी तो कोशिश यही है कि 100% उसको कवर कराया जा सके और इंशाल्लाह होगा भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके समझ पर डिपेंडेंट है, आपके समझने पर डिपेंडेंट है। वहाँ पर मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि आप खुद मेहनत करें और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप जाएँ, बेसिकली मज़ीद रिसर्च करें, मज़ीद बुक्स को सर्च करें और उस पर जब जितना आप स्टडी करेंगे बेसिकली उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सो बेसिकली ये कुछ कोर्स गाइडलाइंस थी जो मेरे ख्याल में आपको एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनने में हेल्प आउट कर सकती है। इस तमाम कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने और पढ़ने में हेल्प आउट कर सकती हैं। हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस मालूम है, सब्जेक्ट्स मालूम है, टाइम इस कोर्स का इंशाल्लाह 3.5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली ये कोर्स चलेगा। मंडे टू सैटरडे आपने कंसिस्टेंट रहना है, उन लेक्चर्स को अटेंड करना है 2 आवर्स डेली बेसिस पर अगर आप देंगे तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की ज़मानत दे सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो हैबिट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उनको बेसिकली आपने पकड़ना है, उनको फॉलो करना है और डेली बेसिस पर उनको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंटली उस पर अमल करना है। सो बेसिकली जो मेरे ख्याल से आपको अगर उन स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करना है जो आपके मुकाबले में है तो इन कोर्स गाइडलाइंस पर आपने अमल करना होगा, तभी जाकर ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वरना जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव ओनली योर सेल्फ टू ब्लेम, आपको फिर ये बात नहीं हो सकती कि हमें सही नहीं पढ़ाया गया या हमारे साथ मेहनत नहीं की गई। मेहनत बहरहाल आपने खुद ही करनी होगी। जो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर किए गए मुझे उम्मीद है कि आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर इनमें से कोई बात आपको समझ ना आ रही हो या आप बेसिकली अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको दूसरी मुश्किलात का सामना हो, तो आप ज़रूर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इंशाल्लाह हम मिल बैठकर हम सोचकर उसका कोई हल निकाल लेंगे और इंशाल्लाह ये 3 महीने आपके लिए एक कामयाबी का ज़रिया बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोर्स को रेगुलरली ज्वाइन करेंगे और बेसिकली कंसिस्टेंटली इन तमाम उमूर पर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच।